जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। ये जो आरपीएफ का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, ये आपके जीवन का सबसे बड़ा गोल्डन चांस है। इस वीडियो में कोई इन्फॉर्मेशन आपको मैं नहीं दूंगा, ना ही कोई नई चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके मोटिवेशन के लिए मैं बना रहा हूँ। और किस लिए बना रहा हूँ? आरपीएफ की कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं बनाई, केवल और केवल ये पहली वीडियो है। वो भी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि लगभग आपका 50% कंपटीशन आपका कम हो चुका है पहले ही। अब आप कहेंगे कि 50% कम क्यों हो गया? सारी बातें डिस्कस करूँगा। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि आपके पास ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। इससे अच्छा मौका शायद ही आपको कभी आपके सपने पूरे करने के लिए मिलने वाले हैं। इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा आपको। लग जाइए पूरी तैयारियों में, पूरी ताकत, पूरी एनर्जी अपनी झोंक दीजिए, क्योंकि एक बार जब नौकरी मिल जाती है तो ज़िंदगी इतनी बेहतरीन हो जाती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आप अपने ज़िंदगी का जो फर्स्ट हाफ है, जो अभी तक आपने निकाल दिया है, और उसके बाद जो सेकंड हाफ है, जो नौकरी के बाद का रहेगा, दोनों में आप कंपैरिजन करिएगा, बहुत बड़ा अंतर आपको देखने को मिलने वाला है। और ये जो अंतर आपका आएगा, केवल और केवल जो ये 2, 4, 10 दिन की जो मेहनत आपकी बची है, वही आपकी रंग लाने वाली है। बहुत बड़ा मौका आपके पास है, इसको गंवाइए नहीं। हाल ही में सभी न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल छप चुका है, सभी सेंटर का एनालिसिस आ चुका है कि लगभग 47% बच्चे एग्ज़ाम छोड़ रहे हैं। 47% बच्चों ने एग्ज़ाम ही नहीं दिया, तो आपका कंपटीशन तो वैसे ही 50% कम हो गया। दूसरा, एग्ज़ाम छोड़ने का रीज़न क्या है? देखिए, बहुत से बच्चों का जो एग्ज़ाम सेंटर है, मैं सिर्फ लड़कों की नहीं, लड़कियों की भी बात कर रहा हूँ। किसी का गया है 500 किलोमीटर, तो किसी का गया है 600 किलोमीटर, तो किसी का गया है 400 किलोमीटर। अब 400 किलोमीटर जाने में बच्चों की 500-600 किलोमीटर जाने में बच्चों के लिए बहुत बड़ी असुविधा है। असुविधा सिर्फ इसलिए नहीं है कि उन्हें जाना है, असुविधा ये भी है कि कैसे पैसे अरेंज किए जाएं टिकट के, कैसे पैसे अरेंज किए जाएं जाने के लिए। और दूसरा, ये जो कुंभ का समय चल रहा है, सारी गाड़ियां लगभग फुल हैं, तो अपने ही कन्वेंस से जाना बच्चे उचित समझ रहे हैं। ये भी एक रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि जो एग्ज़ाम, बहुत से बच्चों का फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम पड़ गया है, उनका सेंटर है 700-800 किलोमीटर, तो उनको एक दिन पहले, 2 दिन पहले घर से निकलना होता है। बहुत सारी कठिनाइयाँ इस बार उनको देखने को मिल रही हैं। तो ये जो बच्चे एग्ज़ाम दे चुके हैं, जिनके अंदर जुनून है, जज्बा है कुछ कर दिखाने का, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी स्थिति है। अगर आप थोड़ा सा एफर्ट इसमें अगर अपना और दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। देखिए, ये जो मैंने आपको बताया कि यहाँ 50% तो आपका कंपटीशन वैसे ही ख़त्म हो गया एग्ज़ाम की वजह से। दूसरा, इसके बाद जब होगा आपका फिजिकल होगा और आपका मेडिकल होगा, डीवी होगा। डीवी में भी अभी बहुत से बच्चे ऐसे हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, डीवी में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी स्टेट का ही सर्टिफिकेट अपना लगा रखा है। और जब देखिएगा, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपसे सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, फिर उस समय आपके पास नहीं रहेगा, आपको उठा के सीधे जनरल कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया जाएगा। और जनरल में शिफ्ट कब होंगे? जैसे कि मान लीजिए आपकी हाइट मांगी गई थी, सपोज दैट मैं एक आंकड़ा बता रहा हूँ कि जनरल की हाइट मांगी गई थी 160 सेंटीमीटर, ठीक है, मैं केवल, और एससी की जो हाइट मांगी गई थी 152 सेंटीमीटर। अब आपने एससी कैटेगरी का सर्टिफिकेट तो दे दिया है, लेकिन हाइट आपकी है 152 सेंटीमीटर। तो जब आपका सर्टिफिकेट सही नहीं रहेगा, गलत रहेगा, तो आपको जनरल में शिफ्ट करेंगे, लेकिन जनरल की क्राइटेरिया है 160 सेंटीमीटर, आपकी हाइट है 152 सेंटीमीटर, तो यहीं पर आप रिजेक्ट हो जाएंगे। ना आप एससी में रहेंगे, ना आप जनरल में जा पाएंगे, नंबर 1। दूसरा क्या है, आपका जो एससी कैटेगरी की जो मेरिट बनी है, सपोज दैट आपके 80 क्वेश्चन आपने सही किए हैं, जनरल की जो मेरिट गई है वो गई है 81 क्वेश्चन सही आपने किए हैं, और यहाँ एससी
आपकी जो कैटेगरी बन रही है वो बन रही है 79 पे सिलेक्शन हो रहा है। लेकिन जब आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जर्नल में जब जाएंगे तो फिर यहाँ से आप रिजेक्ट हो जाएंगे। तो मान के चलिए कि 10% बच्चे तो यहाँ कम हो गए, ठीक। फिर आपका बचता है फिजिकल और मेडिकल। फिजिकल और मेडिकल में भी आप कभी भी कहीं भी आप उठा के देख लीजिए, जो भी आपका रिकॉर्ड आएगा, मेरा भी अनुभव है, बहुत दिनों से वीडियोज़ ही बना रहा हूँ, बहुत दिनों से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ही देख रहा हूँ, तो यहाँ कम से कम 30% बच्चे फिजिकल और मेडिकल में आउट होते हैं। आप लिख के ले लीजिए, कोई भी आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए, किसी भी वैकेंसी के बारे में आप देख लीजिए, 30% बच्चे आउट होते हैं। तो 30 10 40%, ये 50% वैसे ही कम है, 40% ये कम हो गए, बचे 10%। तो आप सोचिए कि 10% में आपको आपका सिलेक्शन लेना है। ये स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप सही तरीके से फिट हैं, आपने अपने डॉक्यूमेंट सारे बनवा रखे हैं, किसी भी तरीके कोई भी आपके सामने ऐसी दिक्कत नहीं है जो फ्यूचर में आपको परेशान कर सके, तो आप फिर इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहे हैं। अब आपके सामने जो पड़ाव आएगा वो आएगा फिजिकल का। अगर आपने 50% कंपटीशन कम हुआ है, अगर आप पहुंच जाते हैं फिजिकल की रेस में, तो बस आपको अपना फिजिकल, अपनी इफ़िशियंसी केवल दिखानी रहेगी, और जो अपनी इफ़िशियंसी अच्छे से दिखा ले जाएगा वर्दी उसके पास आ जाएगी। और जब वर्दी पास में आएगी तो फिर आपके जो सपने हैं, जो आपने सोचा था कि मैं जब सेलेक्ट हो जाऊंगा तो मैं बुलेट लूँगा, जब मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा तो जाऊंगा मसूरी घूमने, देहरादून घूमने, उत्तराखंड घूमने, मनाली शिमला घूमने, ठीक है, मैं जब सेलेक्ट हो जाऊंगा तो फिर मैं थार लूँगा, मर्सिडीज, सारे सपने आपके पूरे होने वाले हैं इसी एक वर्दी से। तो बस तैयारियों में लगे रहिए, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी मेरे पास अपडेट आता है मैं आप तक तुरंत पहुंचाऊंगा। आपको ये मोटिवेट करने के लिए था कि आप अपनी तैयारियों को और अच्छे से करते रहिए। अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई डाउट है, कुछ मुझसे पूछना चाह रहे हैं, तो बेशक मुझे कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेशन और ज़्यादा मिलता है आपके लिए कुछ बेहतर करने का। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।